तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था। पॉलिटी बिहार की और इम्पोर्टेंट है। कुछ प्रश्न आ जाते हैं क्योंकि कुछ प्रश्न इसमें पॉलिटी जब आप बिहार के पढ़ोगे तो कुछ इसके ऐतिहासिक के संदर्भ है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे बिहार का गठन कब हुआ, उड़ीसा कब नया राज्य के तौर पे बना, बिहार कब अलग हुआ बंगाल से, इस तरह के प्रश्न भी कभी कभी आते हैं। तो पॉलिटी का ही पार्ट है एज वेल हिस्ट्री का भी पार्ट है। ठीक है। आप देखोगे पृथक बिहार प्रांत की गठन की घोषणा कब होती है तो क्या बताएंगे? तो 12 दिसंबर 1911 की बात करेंगे। तो पृथक ध्यान में रखना है बिहार प्रांत की घोषणा की गई। कब की गई? 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है। लेकिन बिहार जो था इस वर्ष प्रांत बना नहीं। बना कब? तो 1912 में बना। ठीक है। तो बिहार एज ए पृथक प्रांत की घोषणा की बात करते हैं 12 दिसंबर 1911 में हुआ। एक्चुअली में दिल्ली दरबार में हुआ था। कहां पे हुआ था? दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे बिहार एज ए राज्य के तौर पे कब बना, पृथक राज्य कब बना बिहार, तो ध्यान रखें 1912 ईस्वी में बना। ठीक है। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए? तो 1937 में हुए। कब हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 1900 क्या होता है, 37 में पहली बार चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है। और कितने सीट पे चुनाव हुआ? कितने सीट पे विधानसभा के लिए कितने थी, कितने स्थान के लिए चुनाव होते थे? 152 के लिए। ठीक 52। है। बिल्कुल, उसमें 152 के लिए चुनाव होता है, ध्यान में रखना है। जिसमें से राज्य में जो 152 सीट विधानसभा के बने थे, तो विधान परिषद के कितने सीट थे? इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। विधान परिषद के कितने सीट थे? 30 थे। ठीक है। विधान परिषद के कितने सीट की व्यवस्था की गई थी? 30। ठीक है। विधानसभा के 30। 152। तो 152 में से बात करेंगे, सामान्य के लिए कितने थे? जनरल सीट कितने थी? 70 थी। कितनी थी जनरल सीटें? 70 थी। ठीक है। एससी के लिए कितनी थी? अनुसूचित जाति के लिए 15। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी थी? तो 7। कितनी थी अनुसूचित जनजाति के लिए? 7। ठीक है। मुस्लिम के लिए कितने थे? 39। महिलाओं के लिए कितने थे? 4। एंग्लो इंडियन के लिए 2। यूरोपियन के लिए 2। ठीक है। 13 जो थे विशिष्ट क्षेत्र में थे। अब विशिष्ट क्षेत्र से व्यवसाय हो गए, उद्योग है, भूस्वामी है, शिक्षक है, इत्यादि लोग आते थे। ठीक है। इनको आपको ध्यान में रखना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। तो कितने स्थानों के लिए चुनाव हुए? 152। कितने स्थान थे? 152 स्थान थे। कितने जनरल के लिए सीट थे? 70। सामान्य वर्ग के लिए 70। 15 एससी के लिए। 7 की बात करेंगे एसटी के लिए। मुस्लिम्स के लिए 39 थे। महिला के लिए 4 थी। एंग्लो इंडियन के लिए 2 था। यूरोपियंस के लिए 2 था। और विशिष्ट क्षेत्र की बात करेंगे 13 सीट थे। ठीक है। अब आते हैं कांग्रेस के संदर्भ में आते हैं। कांग्रेस ने कितने सीटों पे चुनाव जीत दर्ज किया? कितने सीट पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की? कितने सीट पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की? ठीक है। 98। 98। ठीक है। खड़े कितने पे हुए थे? अपने उम्मीदवारों को कितने पे खड़े किए थे? 107 पे। ठीक है। 107। तो 107 पे अपने उम्मीदवार को खड़ा किया और 98 पे उनको जीत दर्ज मिली। ठीक है। जिसमें से 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने, ध्यान रखना, 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। जिन्ना का पार्टी के मुस्लिम लीग 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। मुस्लिम लीग की तो एक भी सीट नहीं मिला था। जिन्ना का पार्टी का नाम क्या था? मुस्लिम लीग ही था ना। जिन्ना को तो एक भी सीट नहीं मिला था। देखना पड़ेगा यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि बहुत इसका आंसर जीरो लेता है। मतलब अगर पूछा जाएगा ऐसे, मतलब मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला था, जिन्ना को कितना सीट मिला था, तो 0 सीट मिला था। ये आप लोग गूगल पे जरा इस डाटा को जरा चेक कीजिए। तो 1937 के चुनाव का इलेक्शन निकालिए। ठीक है। आ जाएगा विकिपीडिया वगैरह पे, वहां पे जरा एक बार चेक कर लेना, क्योंकि कहते हैं जिन्ना को 0 सीट मिला था। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण करने से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन करने से इनकार कर दिया। ठीक है। उसके तत्कालीन गवर्नर की बात करें, क्या नाम था तत्कालीन गवर्नर का? नाम कौन था गवर्नर? एमजी हैलेट। ठीक है, हैलेट। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है। क्या नाम था गवर्नर का? नाम हैलेट था। हैलेट को सरकार बनवानी थी। उसका इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार सरकार का गठन कर मोहम्मद यूनिस बिहार के पहले प्रधानमंत्री उस समय कहे जाते थे, या फिर मुख्यमंत्री बने। ठीक है। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। किनके नेतृत्व में? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनती है 20 जुलाई 1937 को। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। ध्यान में रखना है, उस समय प्रोटेम स्पीकर किनको चुना गया था?
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगर पूछेगा विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो श्री अब्दुल बारी सॉरी रामदयालु सिंह को। किन्हें चुना गया था, तो रामदयालु सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, उपाध्यक्ष ये बनाया गया था तो प्रोफेसर अब्दुल बारी को। तीन चीज आपको ध्यान में रखना। मुख्यमंत्री बनते हैं कौन, तो मुख्यमंत्री आपको ध्यान में रखना कौन बनते हैं, तो मुख्यमंत्री आपके हो गए, क्या नाम है इनका, श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। श्री रामदयालु सिंह की बात करेंगे तो श्री रामदयालु सिंह क्या बने, तो अध्यक्ष बने। और प्रोफेसर अब्दुल बारी की बात करेंगे तो उपाध्यक्ष चुने गए। ठीक है, और सरकार बनाने की घोषणा कब होती है, 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, अब क्या होता है, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र देकर विधानसभा को भंग कर दिया। ठीक है, 1939 में त्याग पत्र दिया और इसी के साथ क्या होता है, विधानसभा भंग हो जाता है। टोटल सरकार जो चली थी कितने दिन चली थी, तो 28 महीने की सरकार चली थी। यह भी पूछा जा सकता है कितने दिन की सरकार चली थी, तो 28 महीने की क्या थी, सरकार चली थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। कितने दिन की, 28 महीने की सरकार मिली थी। ठीक है, सर मैंने आपको ध्यान में भेजा रखना। 1937 इलेक्शन का कित, रिजल्ट आपको मैंने भेजा हुआ कितना है इसमें, कितना है, मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी है ना, यहाँ पे मुस्लिम लीग दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मुझे कर दिया। मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी को 20 सीट दिया हुआ है, नहीं, यहाँ पे क्या दिया, है। मुस्लिम केवल 2 दिया हुआ है। मुस्लिम लीग ने। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए डाउटफुल है क्योंकि पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे हुआ है, वहां पे मुस्लिम लीग का 0 सीट लिया था। ठीक है, मैं इसको देखूंगा जरा अच्छे से, क्योंकि पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बीपीएससी ने पूछ रखा है। ठीक है, 1937 के चुनाव में जिन्ना को बिहार में कितनी सीट मिली या फिर मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली, ऐसा सर्च कीजिए क्या आंसर आता है। ये बीपीएससी का पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सर ये अब यहाँ बिहार पे सभा देखेंगे। के ऑफिशियल वेबसाइट से है। बिहार का विधानसभा जो है उसके ऑफिशियल हम्म, वेबसाइट से डेटा लिया गया है। और उसमें 2 दिया हुआ है। जी सर, उसी का मैंने पीडीएफ का एक स्क्रीनशॉट आपको भेजा हुआ है। ठीक है, हम देख लेंगे। तो पीवाईक्यू में कैसे ऐसे लिखा है चेक करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू में इसका आंसर 0 लिया हुआ, कल भी पढ़ा रहे थे ना इम्तियाज अहमद। सर विकीपीडिया पे 19 जीरो दिखा रहा है। मैंने भी 0 ही पढ़ा है, क्या पता किसे दे रहा है, सब किताब में रीजनल जीके के साथ यही दिक्कत होता है। ठीक है, 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक विधानसभा गठन नहीं हो पाया। 1937 में सरकारें बनी, 1939 में इस्तीफा दे दिया 28 महीने के बाद, और 1945 तक कोई सरकारें बन ही नहीं पाई। ठीक है, लेकिन फिर जाके चुनाव कब होता है, 1946 में चुनाव होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, 1946 में क्या होता है, फिर से चुनाव होता है, माइक बंद कर लीजिए। 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर 1946 में पुनः चुनाव हुए, और अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री का पद संभाला। ये 1946 का चुनाव अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी यहां से जो प्रांतीय विधानसभा में जो लोग चुने गए, यहीं से चुनकर कहा गए, तो संविधान सभा में भी गए। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है इसी जो विधानसभा, जो इसको प्रांतीय विधानसभा बोलते हैं, 1946 वाला जो विधानसभा को, यहां से भारत की संविधान सभा के लिए कितने सदस्यों को चुना गया, तो क्या बताएंगे, 36 सदस्य चुने गए थे। रट लीजिए, किसी मोड़ पे किसी राह पे यह प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, तो बिहार विधानसभा से कितने सदस्यों को चुनकर संविधान सभा के लिए भेजा गया, तो क्या बताएंगे, 36 सदस्य। ठीक है, और इसमें जो परमानेंट नाम जो है उनमें से सरोजिनी नायडू भी शामिल है। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू जी तो थी आंध्र प्रदेश का, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिहार से गई थी। डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जगजीवन राम भी थे। तो इन लोग के बिहार से होने के पीछे कारण है क्योंकि ये प्रॉपर बिहार से थे ही, लेकिन सरोजिनी नायडू जी बिहार से नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको बिहार से भेजा गया था। ध्यान रखना, 1946 में चुनाव होता है, श्री कृष्ण सिंह जी की सरकार बनती है, और फिर से 36 लोगों को संविधान सभा में भेजा जाता है। ठीक है, ये हो गया आजादी से पहले की कहानी। लेकिन अब देखेंगे स्वतंत्र भारत स्वतंत्र होता है, उसके बाद जो ध्यान में रखना है, भारत स्वतंत्र होता है उसके बाद क्या होता है, पहला आम चुनाव होता है। ठीक है, पहला आम चुनाव कब होता था, 1952 में पहला आम चुनाव होता है, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए और एक सदस्य को मनोनीत किया गया। ठीक है, तो 1952 देश का पहला आम चुनाव, बिहार में भी पहला आम चुनाव होता है, और इसमें 330 सीटों के लिए चुनाव होता है, ध्यान में रखना है। और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के आधार पर बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 319 कर दी गई। ठीक है, तो पहले कितनी थी, 330 थी प्रथम आम चुनाव के दौरान, लेकिन जब दूसरा आम चुनाव जब होता है तो उस समय सीटों की संख्या 319 कर दी गई।
वर्ष 1977 के बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई या कुल सीटों की संख्या 325 कर दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले जब आम चुनाव हुआ तो उस समय 330 था। फिर 1956 का जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसके अनुशंसा अनुसार 319 सीट की गई और फिर 1977 में सीट की बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 325 कर दी गई। ठीक है, लेकिन क्या होता है, राज्य का बंटवारा होता है। बंटवारा कब होता है, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को पृथक किया जाता है। इसके बाद बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी रह गई है, 243 रह गई, जो कि वर्तमान स्थिति की बात करेंगे यही है। ठीक है, तो आपको इतना कुछ याद नहीं रखना, आप पहले ध्यान में रखना है जिस समय पहला आम चुनाव के समय बिहार में विधानसभा की संख्या 330 थी, अभी वर्तमान में 243 है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 319 बोला था, 1977 में बढ़ा के 325 किया गया था। ठीक है, ये चाहे तो आप इसको ध्यान में रखना। 36 सदस्यों को बिहार विधानसभा से संविधान सभा के लिए भेजा गया था। ठीक है, 1946 में चुनाव हुए थे, इसके आधार क्या था, कौन सा अधिनियम इसका आधार था, 1946 में जो चुनाव हुए इसके हाँ बिल्कुल, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था, पहली बार जब श्री कृष्ण सिंह जब सरकार बनाते 1937 में, तो प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को प्रोटेम स्पीकर। उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे, उपाध्यक्ष अब्दुल बारी। रामदयालु सिंह। बिल्कुल ठीक है, श्री कृष्ण सिंह जी की सरकार ने पहली बार मुख्यमंत्री, श्री कृष्ण सिंह जी ने पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ कब ली, क्या नाम ठीक है, 20 जुलाई को। कब लिया था, 20 जुलाई को। ठीक है, ध्यान रखना। 1937 के जिस समय चुनाव हुए राज्य में, उस समय राज्यपाल कौन थे क्या बताएंगे, हैलेट थे। कौन थे, हैलेट थे। कितने सीटों पे महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे सीट, कितने सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे, 4 सीटें। कितने थे, 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। ठीक है, जनरल के लिए कितने सीटें, सामान्य सीट कितने थे, सामान्य सीट 70। ठीक है 70 थे। विधान परिषद के लिए सीटों की व्यवस्था कितनी की गई थी, विधान परिषद के लिए 30 सीटें थी। कितनी थी, 30 सीटें थी। ठीक है, अब आते देखेंगे, अब यहाँ पे देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, अब थोड़ा पॉलिटी के मेन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उसके कार्य प्रणाली का वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, वो किसमें देखने को मिलेगा, भाग 6 में है। आर्टिकल्स कब से कब तक, 152 से लेके 237 तक है। ठीक है, अब राज्य की शासन व्यवस्था किस हिसाब से चलती है, तो सबसे पहले विधायिका देखेंगे। विधायिका का निर्माण कैसे होता है, विधायिका का निर्माण आप देखोगे, जिसको संसद कहते हैं मेनली हम लोग, जैसे लॉ मेकर्स जो होते हैं, लॉ मेकर्स बॉडी जो होता है, तो सेंट्रल में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट है कि नहीं है। उसी तरह प्रेसिडेंट के जगह पे यहाँ पे राज्यपाल साहब है, वहां पे राज्यसभा, यहाँ पे विधान परिषद है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों में समानता नहीं है। ठीक है, तो समानता के साथ न जोड़िएगा आप। और वहां पे लोकसभा है, इसको यहाँ पे विधानसभा कहते हैं। लोकसभा वहां का लोअर हाउस है, विधानसभा स्टेट का लोअर हाउस होता है। राज्यसभा की बात करेंगे अपर हाउस होता है सेंट्रल का। यहाँ पे विधान परिषद की बात करेंगे अपर हाउस उच्च सदन होता है। ठीक है, और यहाँ पे राज्यपाल है, वहां पे राज्य की विधायिका राज्यपाल के मिलने से बनती है, और केंद्र की विधायिका की बात करेंगे तो उसमें राष्ट्रपति के मिलने से बनता है। ठीक है, इन सारे को हम लोग मिला के हम लोग विधान मंडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको, विधान मंडल बोलेंगे। ठीक है, विधान मंडल और विधान सभा बहुत अलग होता है। विधानसभा बोलेंगे तो लोअर हाउस को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन अगर विधान मंडल बोलेंगे तो सब आ जाएगा विधान मंडल में। ठीक है, अब आते हैं, ये विधायिका हो गया, एक होता है कार्यपालिका होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कार्यपालिका की बात करेंगे तो इसमें राज्यपाल आएंगे, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद आएंगे और प्रशासनिक अधिकारी आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये कार्यपालिका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, राज्यपाल भी है, मुख्यमंत्री भी है, मंत्रिपरिषद है, प्रशासनिक अधिकारी है। कभी कभी पूछ देता है भाई साहब सॉलिसिटर जनरल किसका पार्ट है, तो सॉलिसिटर जनरल राज्य की कार्यपालिका की पार्ट है। ठीक है, न्यायपालिका नहीं मारोगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या होगा, कार्यपालिका का ही हिस्सा सॉलिसिटर जनरल है। ठीक है, न्यायपालिका इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई राज्य का अपना कोई न्यायपालिका नहीं होता। हमारी न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत है। क्या है, हाँ बिल्कुल ठीक है, स्टेट का और सेंट्रल का अलग अलग नहीं है, इसीलिए आप न्यायपालिका राज्य का होता ही नहीं है। ठीक है, तीसरे स्तर का सरकार भी हमारे राज्यों में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं। इसमें पंचायती राज है और आपका नगरीय प्रशासन आपको आता है। अब चलिए राज्यपाल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैंने बोला सी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। तो राज्यपाल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख तो आप राज्यपाल पूर्व बोलोगे। ठीक है, लेकिन अगर पूछेंगे सरकार का प्रमुख कौन होता है, ठीक है, सरकार,
मुख्यमंत्री, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव पावर उसी में होता है। राज्य को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए। राज्यपाल को विधायिका वाला भी पावर है, कार्यपालिका वाला भी पावर है, और साथ में न्यायपालिका संबंधी अधिकार भी उनके पास है, ठीक है। और इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो क्या बताएंगे? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल ध्यान में रखना है, ठीक है, 5 वर्ष तो होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर दे दे 5 वर्ष भी दे दे और प्रसाद परंत भी दे, राष्ट्रपति के प्रसाद परंत भी, तो आप इसी को टिक कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि राज्यपाल को पहले भी हटाया जा सकता है। तो राज्यपाल के कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु राष्ट्रपति के प्रसाद परंत पद धारण करता है, चाहे तो 5 साल से ज्यादा भी कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति एवं संबंधी शर्तें की बात करेंगे, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब बताए राज्यपाल का जो पावर होता है उसको जरा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राज्यपाल की शक्तियां। तो राज्यपाल की शक्तियां की बात करेंगे तो कार्यपालिका संबंधी पावर तो आएंगे सबसे पहले। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्रियों, महाधिवक्ता, इसको हम लोग बोलते हैं एडवोकेट जनरल, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। अधिकारियों की नियुक्ति करना, फिर मुख्यमंत्री या फिर मंत्रियों को शपथ दिलाना या फिर उनकी नियुक्ति करना, उनका कौन सा पावर है? तो उनका कार्यपालिका का पावर है, ठीक है। अब आता है विधायिका संबंधी पावर भी इनका होता है, सॉरी व्यवस्थापिका संबंधी पावर भी होता है। तो राज्यपाल विधानमंडल की बैठकों को बुलाता है, क्या करता है? राज्यपाल विधानमंडल की बैठकों को बुलाता भी है, स्थगित भी कर सकता है तथा विघटित भी कर सकता है। लेकिन विघटित कौन सा होगा? विधानमंडल विघटित नहीं होता, विधानसभा विघटित होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे विधानमंडल अगर मैं कह रहा हूं तो इसमें राज्यसभा सॉरी विधान परिषद भी शामिल है, ठीक है। तो केवल विधान सभा ही विघटित होता है, ठीक है, ध्यान रखना। विधान परिषद विघटित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो क्या होता है, वो अस्थायी सदन है, ठीक है। लेकिन हाँ, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसका विघटन नहीं हो सकता। क्या होता है? उसका समाप्त हो सकता है, उसका सृजन भी हो सकता है, लेकिन उसका विघटन नहीं हो सकता है, ठीक है। विघटन किसका होगा? तो लोअर हाउस ऑफ स्टेट। लोअर हाउस कौन सा होता है? विधानसभा। तो विधानसभा जो है आपका लोअर हाउस है, ठीक है। कोई भी विधायक जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति न दे। यदि विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा होता तब सत्ता पन्ने पर राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल का अध्यादेश संबंधी आर्टिकल्स कौन सा है? जल्दी, कितना? 213। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, ठीक है। हाँ, 123 राष्ट्रपति का। और ध्यान रखना इनका बात करेंगे और इनका अगर बात करेंगे तो कितना? 213, ठीक है, ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे वित्त संबंधी क्या पावर है। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। वित्त विधेयक प्रस्तुत करने के लिए जो राज्यपाल के जो अनुमति जो होती है वो लेनी पड़ती है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब बताए न्याय संबंधी क्या अधिकार है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है, ठीक है। राज्यपाल अपराधियों की सजा को कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ, मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, जो सैनिक के कोर्ट मार्शल वगैरह जो होता है ना, सैनिक न्यायालय भी होता है, सैनिक का उनके द्वारा जो सजा वगैरह जो दिया जाता है उसको भी राज्यपाल माफ या कम नहीं कर सकता है, ध्यान में रखना है। इसके लिए राष्ट्रपति कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है। राज्यपाल अपराधियों की सजा को कम कर सकता है, फिर क्षमा भी कर सकता है, ठीक है, इनका न्यायिक अधिकार है। अब आते हैं हम आपातकाल संबंधी अधिकार। तो राज्य में वैधानिक रूप से शासन चलाने की संभावना न होने पर, ठीक है, जब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, उसी को यहाँ पे दे दिया, वैधानिक रूप से शासन न चलाने की संभावना न हो तो संविधान की धारा 356 के अधीन वह राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दे सकता है, ठीक है। कौन रिक्वेस्ट करेगा? तो राज्यपाल महोदय करेंगे, ठीक है। अब आते हैं बिहार के संदर्भ में। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है, ध्यान में रखेंगे। अब तक बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो क्या बताएंगे, कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 8 बार। आखिरी बार कब लगा था राष्ट्रपति शासन, क्या बताएंगे? आखिरी बार
2005 में 2005 में 2000 पहला बार कब लगा था, पहला बार? 1968 में हाँ ठीक है, ध्यान रखने का, 1968 में पहली बार और 2005 में आखिरी बार। 2005 में मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कि नीतीश कुमार, कौन थे? कोई नहीं था, तब ना राज्यपाल लगा था सर। चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अरे पहले रहा होगा ना कोई, उसी के रीजन में ना लगा होगा। राबड़ी देवी ठीक है, राबड़ी देवी, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आते हैं विवेक आधारित अधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति के पास अपना विवेक अधिकार, विवेक संबंधी अधिकार भी है। राज्यपाल अधिकतर कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है, लेकिन कुछ कार्य जैसे विधायकों की स्वीकृति देने में उनका विवेक संबंधी अधिकार है। विधानसभा भंग करने में, ध्यान रखें, विधानसभा भंग करने में उनका विवेक संबंधी अधिकार भी है। कैसे? जब उनको लगेगा से जो सरकारें अभी चल रही है उसके पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में विधानसभा को भंग कर देंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में भी उनका विवेक संबंधी अधिकार है। जैसे मान लीजिए किसी भी पार्टी को पूरी तरीके से बहुमत नहीं मिली तो वो किसी सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको बोलेंगे से ऐसा करो से तुम मुख्यमंत्री बनो और तुम बहुमत साबित करो। ठीक है, ध्यान में रखना। जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलता तो अपने विवेक का भी निर्णय करता है ऐसे कंडीशन में। ठीक है, आप जो आते हैं राज्यपाल से संबंधित प्रमुख आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात 152 परिभाषा है। ठीक है, 153 कई बार प्रश्न राज्यों के राज्यपाल के बारे में चर्चा किसमें दिया हुआ है, तो 153 में। ठीक है, राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, किसमें है, 153 में। एक राज्यपाल दूसरे मतलब एक से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल हो सकते हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति किसमें है, तो 154 में है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल, राज्य का एक राज्यपाल होगा 153 में है, और राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी 155 में है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, 156 में क्या है, तो राज्यपाल का कार्यकाल है। ठीक है, राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अहर्तम शर्तें जो है तो 157 में है। राज्यपाल की कार्यालय के लिए दस्तावेज जो है 158 में है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण किसमें, शपथ की बात करें ओथ किसमें, तो 159 में है। ठीक है, कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य जो है 160 में है। ये पूछता है। ठीक है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति की बात करेंगे किसमें है, तो 161 में। राष्ट्रपति का क्षमादान किसमें है, 72। ठीक है, ध्यान रखना 72 में। ठीक है, राष्ट्रपति का क्षमादान 72 में है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 में। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा 162 में है। मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना, मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देगा 163 में है। अब मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी के रूप में या फिर सेतु के रूप में कौन काम करेगा, ठीक है, मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री काम करता है। ठीक है, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन इत्यादि 164 में है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है 164 में। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता किसमें है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात करें किसमें है, 165 में। ठीक है, राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही किसमें है, तो ध्यान रखना है 166 में। राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व होगा किसमें होगा, तो 167 में। ठीक है, राज्य विधायिका का सत्र 17वां अवसान तथा उसका भंग होना होगा 174 में। ठीक है, राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश का अधिकार होगा, ध्यान रखना 174। ज्वाइंट सेशन किसमें होता है स्टेट का, ज्वाइंट सेशन किसमें होता है, ज्वाइंट सेशन वही तो पूछ रहा हूं, तो जवाब नहीं आ रहा है। स्टेट में ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, ज्वाइंट सेशन का प्रावधान स्टेट में नहीं होता है। ठीक है, हाँ, कभी भी ऐसा प्रश्न आए ऐसा तो रहेगा नहीं। हाँ, स्टेट में ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। सेंटर की बात करेंगे तो किसमें, 108 में। ठीक है, 8 हाँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, राज्यपाल का विशेष संबोधन की बात करेंगे किसमें होता है, तो 177। एग्जाम में जो बार बार जो प्रश्न जो पूछा जाता है ना, ये इससे पूछते हैं, 200 से पूछते हैं और 201 से पूछते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का मैं करवा दे रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। विधायक पर राष्ट्रपति, ठीक है, विधायक पर सहमति की बात करेंगे। राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करना जो है, ध्यान रखना 200 में है। ठीक है, स्वीकृति प्रदान भी कर सकता है।
ठीक है, और उसको क्या कर सकता है, नहीं भी दे सकता है, फिर दे भी सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल जो होता है 200 में मतलब क्या करेगा, स्वीकृति देगा, नहीं देगा, ये विधायक पे सहमति होता है 200 में। ठीक है, अब आएंगे, ध्यान में रखना है 201 में क्या है, राज्यपाल द्वारा विधायक और राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रख लेना। ठीक है, उसको रोक के रख लेगा, ना तो हाँ बोलेगा ना तो ना बोलेगा, और उसको राष्ट्रपति के लिए रोक के रख लेगा, ये 201 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए रोक के रख लेता है, 201 में है। मतलब कोई विधायक विधानसभा ने पास किया, राज्यपाल को लगा से भाई साहब ये मेरे बस का बाहर का चीज है, इसको राष्ट्रपति के लिए रोक के रखना चाहिए, तो इसका 201 का प्रयोग करके उसको रोक के रख ले, किसी प्रकार की अपनी सहमति नहीं देगा। ठीक है, ध्यान रखना। और 200 में क्या होता है, अपनी सहमति दे भी सकता है, अपनी सहमति नहीं भी दे सकता है, इनकार भी कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल के अध्यादेश का एग्जाम्पल हो सकता है क्या? क्या, पॉकेट वीटो का एग्जाम्पल हो सकता है दूसरे? राज्यपाल पॉकेट वीटो नहीं यूज करता है, राज्यपाल के पास नहीं, तो राष्ट्रपति के पास वो पावर। जी, ठीक है, सिमिलर लगा इसलिए पूछा। पॉकेट वीटो ये सब नहीं, राज्यपाल हाँ ना में जवाब दे सकते हैं, लौटा सकते हैं। ठीक है, हालांकि फिर से सदन अगर पास करके देगा तो पास करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखेंगे। और राष्ट्रपति कितना दिन तक उसको रोक के रखेगा, इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। राष्ट्रपति लंबे समय तक के लिए रोक के रख सकते हैं, राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार का दबाव भी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, तो क्या बताएंगे, तो 213 में है। ठीक है, राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह देना किसमें है, 217 में। ठीक है, और एक ये राज्य के जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश जो होंगे अपना इस्तीफा किसे देते हैं, प्रेसिडेंट को। हाँ ठीक है, नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, ध्यान में रखना। ये प्रश्न पूछा था आपका 68वीं या 69वीं बीपीएससी में पूछा था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग उसमें सीधे देखे से न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य की न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ऐसा ही कुछ था ना। हाँ, तो सब उसमें राज्यपाल राज्यपाल मार दिया, लेकिन वहां पे ध्यान में रखना है राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन हाँ, सलाह कौन देते हैं, गवर्नर। सलाह कौन देते हैं, गवर्नर देते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये हाईकोर्ट की बात, यहाँ पे जिला न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, हाँ, लेकिन उनको शपथ कौन दिलाता है, न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ, राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। ठीक है, लेकिन उनको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। सलाह लेने का अधिकार है सर, राष्ट्रपति से तो सलाह लेते हैं ना, राज्यपाल राष्ट्रपति के सलाह से नियुक्ति करते हैं। नहीं, यही तो सलाह देते हैं, लेते नहीं है, देते हैं ना, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, लेते नहीं है, राष्ट्रपति ही करेगा। हाँ, नियुक्ति राष्ट्रपति। कहाँ लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। अच्छा, सलाह लेना, ओके। राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह, सही तो लिखा हुआ है, राष्ट्रपति सलाह लेते हैं। जी जी सर, राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश होंगे ना, उनसे भी सलाह लेंगे, और जो संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होंगे उनसे भी सलाह लेंगे। ठीक है, उसके बाद नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, हाँ, अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में, ठीक है, अगर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाएगा ना, तो फिर मतलब ना हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे भी सलाह लेंगे। ठीक है, उसमें वहां से सलाह नहीं लेते, सुप्रीम कोर्ट से नहीं लेते हैं। ठीक है, तब हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने में वो सलाह देंगे, और हाईकोर्ट के जब चीफ जस्टिस को जब नियुक्ति करना होगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। ठीक है, चले, हालांकि कॉलेजियम ही काम करता है यहाँ पर। 233 में क्या है, हाँ, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, इस्तीफा भी राज्यपाल को ही देगा। तो यहाँ पे इन सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। एक बार मैं फिर से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को रिपीट कर दे रहा हूँ। 153 में राज्य का राज्यपाल होगा, इसकी परिभाषा है। राज्यपाल की राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, 154 में है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। राज्यपाल का कार्यकाल 156 में है। अहर्ता की बात करेंगे, कंडीशन शर्त की बात करेंगे, 57 में है। राज्यपाल का शपथ 59 में है। क्षमादान की शक्ति 61 में है, 161। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति की सीमा 62 में है। मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना 163 में है। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता 165 में है, ध्यान में रखना। उसके बाद हाँ, राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री के राइट होगा 167 में है।
ठीक है, दोनों सदन को संबोधित कर सकते हैं या फिर संदेश भेज सकते हैं, 175 में है। विधायक पे सहमति दे सकते हैं, ध्यान रखें 200 में है। राष्ट्रपति के लिए रोक के रख सकते हैं, 201 में है। ठीक है, 213 की बात करेंगे तो अध्यादेश इम्पीचमेंट है, ध्यान में रखना है। और 233 की बात करेंगे तो ध्यान में रखना क्या है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 217 में क्या है, तो राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति के द्वारा सलाह की बात करेंगे तो 217 में। ठीक है, अब आते हैं, हमारे यहाँ 2 तरह के राज्यपाल पाए गए हैं। ठीक है, बिहार में स्पेशली वो जो आजादी से पहले थे, एक वो जो देश जब आजाद हुआ तब। तो सबसे पहले राज्यपाल की बात करेंगे, शिफ्टन था। क्या नाम था इसका, शिफ्टन था। ठीक है, क्योंकि फेडरल सिस्टम की शुरुआत हुई थी 1935 के एक्ट में, तो उसी के आधार पर मतलब क्या किया गया था, चुनाव हुआ था पहली बार। ठीक है, फिर जब दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो 1946 में क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, उससे पहले राज्यपाल होते ही नहीं थे, 35 से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले 35 से लेकर 37 के बीच में कौन बने, शिफ्टन बने। ठीक है, लेकिन जिस समय सरकारें बनी उस समय राज्यपाल कौन थे, तो हैलेट थे। कौन नाम था, एमजी हैलेट। क्या नाम था इसका, एमजी हैलेट नाम था। ठीक है, हैलेट। तो ये 2 नाम का आपको ध्यान में रखना है, बाकी सबको भूल जाओ, दिक्कत नहीं है। पहला शिफ्टन है और दूसरा जिस समय श्री कृष्ण सिंह जो सरकार बनाना चाह रहे थे तो विवाद किनके साथ होता है, तो एमजी हैलेट के साथ होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 37 से लेके आपका 38 तक थे, क्योंकि जुलाई में सरकार बन रही थी ना, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई की सरकार थी। तो वहां पे ध्यान रखें 37 से लेकर 38 तक कम समय के लिए हाईलाइट ही था। ठीक है, बाकी जो है आखिरी चाहो तो आप याद रख सकते हो, आखिरी आजादी से पहले आखिरी ब्रिटिश याद, इसका नाम तो हफडो है। क्या नाम है, हफडो। ठीक है, यह आखिरी ब्रिटिश था। पहले कौन हो जाएंगे, तो प्रश्न पूछा है ना 68 बीपीएससी में, जेम्स ठीक है, शिफ्टन की बात करेंगे, पहले हो जाएंगे। ठीक है, और जिस समय चुनाव हो रहा था देश में, पहला जो विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय कौन थे, हैलेट थे। ठीक है, और आखिरी ब्रिटिश कौन थे, आखिरी ब्रिटिश सर हफ्डो। बिल्कुल हफडो। ठीक है, अब आते हैं बिहार के आते हैं। ठीक है, तो बिहार में आपको ध्यान में रखना है, तो क्या नाम है पहले राज्यपाल बिहार के, दौलत राम। बिल्कुल, जय राम दास जी, दौलत राम जी। ठीक है, ध्यान रखना है। बिहार के पहले राज्यपाल जो कि आगे चल के देश के राष्ट्रपति बने, जाकिर हुसैन। बिल्कुल जाकिर हुसैन। ठीक है, बिहार के कितने राज्यपाल देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं, 3 कौन है, तीसरा कौन है, 2 ही है ना, 2 शायद सर। हाँ, जाकिर हुसैन और कौन, रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जाकिर हुसैन जी बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे, ध्यान रखना है। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी आगे चल के बनते जाकिर हुसैन जी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम नहीं भूलेंगे। ठीक है, बाकी में ज्यादा इसमें से याद नहीं रहा हूं। नित्यानंद कानूनगो का नाम ध्यान में रखिएगा, इनके समय सबसे पहले बिहार में राज्यपाल शासन लगा था। 1968 में जब राज्यपाल शासन लगा तो उस समय कौन थे, नित्यानंद, हाँ सॉरी, राष्ट्रपति शासन, मिस्टेक, राज्यपाल बोला, ठीक है वो भी चलेगा। ठीक है, तो कौन थे, नित्यानंद कानूनगो। कौन थे, नित्यानंद कानूनगो, याद रहेगा ना। 1968 में मुख्यमंत्री कौन था सर उस समय, मुख्यमंत्री उस समय थे भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री जी थे, बेचारे, उन्हीं के समय लगा था। नित्यानंद कानूनगो उस समय राष्ट्रपति राज्यपाल थे। और 2005 में लगता है राबड़ी देवी या बूटा सिंह, कौन थे, बूटा सिंह। ठीक है, अब बूटा सिंह देश के गृह मंत्री भी रहे थे। ठीक है, अब आते हैं देवकांत बरुआ। देवकांत बरुआ का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, जानते हैं, ये जो आपकी जो थी ना, ये क्या नाम है इनका, एक एक्ट्रेस है, बहुत फेमस एक्ट्रेस है यार, अब उसका फिल्म उतना नहीं चलता है, क्या नाम उसके दादाजी है ये, गदर में कौन है, गदर में अमीषा पटेल। उसी के साथ दादाजी है देवकांत बरुआ। इसका इतिहास, ये मुंबई कांग्रेस का बड़ा नेता, इसने बोला था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया ऐसा करके कुछ स्टेटमेंट था। ठीक है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इसी देवकांत बरुआ का ही है ना, सही तो मैं बता रहा हूँ, गलत तो नहीं है, मुझे यही लग रहा है, यही सही होना चाहिए, देवकांत बरुआ। गूगल करके देख लीजिए, तो मुंबई कांग्रेस के बड़ा नेता था ये। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान इसकी खूब चलती थी। और देवकांत बरुआ इसका नाम है, इसका तो एसएमईज होते हैं, नहीं पता, बस इसका स्टेटमेंट देखें ना, इंदिरा इज गांधी, सॉरी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इन्हीं का स्टेटमेंट है ना, एक बार चेक कर लेना आप। ठीक है, चेक करो, देवकांत बरुआ का स्टेटमेंट है ना। ठीक है, तो ये आपके थे, ध्यान में रखना है, देवकांत बरुआ भी रहे। अब बात करेंगे 1-2 चीज और भी इसमें ध्यान में आप रख सकते हो, जैसे कि से
हाँ, इनका नाम ध्यान में रखना है। रामनाथ कोविंद जी, दूसरे राष्ट्रपति बिहार से। ठीक है, 2005 इधर किधर गया? बूटा सिंह गिरा। इनके समय आखिरी बार राष्ट्रपति शासन टोटल 8 बार लगा ना, इनके बार आखिरी बार लगा था। ठीक है, और इनका ध्यान में रखना है। ये रामनाथ कोविंद की बात करेंगे तो 2015 से लेकर 70 तक रहे थे। ठीक है, ये दूसरे राष्ट्रपति बने थे। अभी वर्तमान में कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। ठीक है, तो ज्यादा राष्ट्रपति में आपको नहीं याद रखना है। सबसे पहले तो आपको शिफ्टन महोदय का नाम याद रखिए, और दूसरे नंबर पर हैलेट महोदय का नाम ध्यान में रखना है। हफ्डो की बात करेंगे, आखिरी ब्रिटिश थे। जयराम दास दौलतराम पहले इंडियन राष्ट्रपति थे बिहार के, पहले भारतीय राष्ट्रपति बिहार के। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम थे, जो कि आगे चल के देश के राष्ट्रपति भी बने। नित्यानंद कानूनगो का नाम इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि इनके समय में राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था 1968 में। उसके बाद मैंने बताया आपको किनका नाम ध्यान में रखने के लिए। हाँ, जगन्नाथ पहाड़िया का नाम ध्यान में रख सकते हैं, झारखंड से थे। ठीक है, झारखंड के बड़े नेता था जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, उनके बाद आपको ध्यान में रखना है इनका बूटा सिंह का नाम ध्यान में रखना है। आखिरी बार जब राष्ट्रपति लगा तो यही बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, और रामनाथ कोविंद जी की बात करेंगे तो बिहार के राज्यपाल, जो कि आगे चल के राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, देखिए जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के, ठीक है, ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने। श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर स्वतंत्र बिहार के कैमे राष्ट्रपति है? स्वतंत्र बिहार की बात करेंगे कितने नंबर के? तो 41। ठीक है, 41वें नंबर के हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो 41वें राष्ट्रपति है, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका पदासीन का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ है कि उस समय राज्यपाल का पद खाली था। जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस पद पर, राज्यपाल का मतलब क्या होता है? कार्य क्या करता है? तो करता है। ठीक है, पदासीन का मतलब। तो चलिए, ये कुछ खास नहीं है, कुछ राज्यपाल का नाम आपको ध्यान में रखना था, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, वो आते हैं विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, तो विधान परिषद जो क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। क्या होता है? कभी भी इसका विघटन नहीं किया जाता है। क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। राज्य का उच्च सदन भी होता है। ठीक है, अपर हाउस होता है। तो बिहार राज्य की विधायिका कैसी है? द्विसदनीय है, ध्यान में रखना है, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है। यह एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान का किसमें दिया गया है? तो विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन किसमें दिया गया है? 169 में है। ठीक है, और संरचना की बात करेंगे, संरचना किसमें है? संरचना किसमें? तो 171 में। तो अगर विधानसभा का निर्माण करना पड़ेगा तो किस आर्टिकल्स का प्रयोग से निर्माण होगा? सॉरी, विधान परिषद का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे 6 राज्यों में है ना, किसी 7वें राज्य में अगर मान लीजिए बंगाल बोल रहा है तो भाई साहब मेरे यहाँ भी करवा दो। ठीक है, तो उसमें किस अनुच्छेद के तहत उसका निर्माण होगा? विधानसभा के निर्माण के लिए विधान परिषद का, बिल्कुल। ठीक है, तो सृजन भी 169 में है। ठीक है, समाप्ति की बात करेंगे, समाप्ति किसमें है? वो भी 169 में। ठीक है, तो सृजन करने के लिए भी 169 और समाप्ति करने के लिए भी 169 है। ठीक है, और संरचना की बात करेंगे, संरचना किसमें है? तो 171 में इसका संरचना है, और इसमें यही स्पष्ट किया गया कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो विधान परिषद की जब भी आपसे अधिकतम संख्या अगर पूछा जाए तो विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगी। अगर मान लीजिए किसी राज्य में 300 अगर विधानसभा का पद है तो वहां पे विधान परिषद 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, मोर देन 100 कितना होगा? 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, बिहार में कितने सीटें हैं विधान परिषद के? 25। ठीक है, 75 है। ठीक है, अब बिहार में 81 से ज्यादा हो भी नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद की सीट की संख्या कितनी है? 243 है। ठीक है, हाँ, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कम कितना नहीं हो सकता है? कितने से कम नहीं हो सकता है? 40 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, और विधानसभा के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो 500 से अधिक नहीं हो सकता है, 60 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, मोर देन 500, लेस देन 60। ठीक है, हालांकि इसमें अपवाद भी है, कहीं कहीं पे 60 से कम भी है, गोवा वगैरह में, जैसा कि हम लोग जानते हैं।
विधान परिषद की पहली बैठक की बात करेंगे 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह किया गया। ठीक है, तो पहली बैठक जो थी 2013 में की गई थी और इसी के आधार पर शताब्दी वर्ष विधान परिषद का कब मनाया गया, तो क्या बताएंगे? 2013 में विधान परिषद ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। बिहार विधान परिषद ने, बिहार विधान परिषद में कुल सीटें कितनी है, तो क्या बताएंगे? 75 है। ठीक है, किस प्रकार का सदन है? किस प्रकार का सदन है? द्विसदनीय होगा। विधान मंडल, अगर बिहार का विधान मंडल कैसा है तो अब आप बताओगे बाई कैमरल है या फिर द्विसदन है। ठीक है, अगर विधान परिषद कैसा सदन है तो बताना अस्थायी सदन है, अपर हाउस। ठीक है, कभी भी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति कितने वर्षों का अवकाशकरण करते हैं? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे। ठीक है, अब विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। 6 वर्षों का होता है। ठीक है, अब इसमें चयन कैसे होता है? तो 1/3 सदस्य जो होते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। फिर 1/3 सदस्य की बात करें स्थानीय निकायों, ध्यान में रखना है। 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं और 1/12 सदस्य राज्य के स्नातक निर्वाचकों के द्वारा चुने जाते, ध्यान में रखना है, जो कि अभी आप लोग का नामांकन वगैरह इसमें करवा सकते थे, शुरू था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत, 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा। ठीक है, 1/12 सदस्य की बात करेंगे तो स्नातक निर्वाचकों के द्वारा। इस सबको काउंट करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा एब्सोल्यूट। अब आते हैं विधानसभा। ठीक है, इसको ध्यान में, अपर हाउस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आता हम लोग देखेंगे विधानसभा के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो राज्य का विधानसभा किस प्रकार का सदन है? निम्न सदन है। निम्न है। ठीक है, अगर विधान परिषद से संबंधित आर्टिकल 169 में है। ठीक है, अब विधान इससे है क्या बोलते विधानसभा से, तो 170 में है। ठीक है, हाँ। और किस प्रकार का सदन है? तो निम्न सदन है और साथ में ध्यान में रखना है अस्थाई भी, अस्थाई है। क्या है ये? अस्थाई, मतलब इसका विघटन होता है। कितने वर्षों पे विघटन होता है? तो 5 वर्षों पे। ठीक है, पहले भी हो सकता है। ठीक है, तो राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500 और लेस देन कितना हो सकता है? 60, मतलब कम से कम 60 होने चाहिए। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। तो विधान परिषद का पूछेंगे तो कब बताओगे? 2013 में। 13 और विधानसभा की बात करेंगे तो कब बताओगे? 2021 में। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243। आरक्षित सीट कितने? आरक्षित सीट, आरक्षित कितने हैं? 40, कुल मिला के 40। बिल्कुल ठीक है, आरक्षित की बात करेंगे 40 है। ठीक है, 38 जो है एससी के लिए है। ठीक है, और 2 की बात करेंगे तो एसटी के लिए है। ठीक है, तो 38 और 2 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 38 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त 1 सीट की बात करेंगे अंगल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, लेकिन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया? क्या बताओगे? 104। बिल्कुल, 104 में संविधान संशोधन के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 साल। 5 साल, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे ध्यान रखना पहले भी भंग कर सकते हैं। सरकारें गिर जाए, कुछ हो जाए तो पहले भी इसको भंग किया जा सकता। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब हम चलेंगे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पे 1937 में 152 थी, 152 सीट पे चुनाव हुआ था ना। 1977 में बढ़ा के कितना किया गया था? 325 किया गया था। और ध्यान में रखना है, और 2000 में क्या होता? बिहार का विघटन के बाद कितना होता है? 243। ठीक है, अब यहाँ पे 2000 में, अभी 2000 में जब झारखंड अलग होता था 75 था, उस समय कितना था? शुरू में सबसे 1937 से याद रखो आप। ठीक है, ये मत याद रखना। ठीक है, तो 1937 में कितने थे? 30। अब 1937 में इधर कितना था? 152। 152 में से 98 किसको मिला था? कांग्रेस था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी के उस समय 1937 में इधर 30 था, अभी कितने? तो अभी इसमें कितने हैं? 75 है। ठीक है, अभी कितने इधर? 243 है। जब झारखंड जो साथ में था तो 325 के आसपास 77 में पहुंच गया था।
हाँ, तो बस वही है, कुछ खास नहीं है इसमें। अब आते हैं मुख्यमंत्री की बात करेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान की बात करेंगे, ठीक है। वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो क्या बताएंगे? सीएम। बिल्कुल, सीएम होता है। मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, किसके कार्यों में सहयोग प्रदान करता है, तो क्या बताएंगे? राज्यपाल के कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो क्या बताएंगे? 163, ठीक है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, किस अनुच्छेद के तहत? 164। अब मुख्यमंत्री कौन होता है? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री चुन लिए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, या फिर इनको क्या होता है, कैसे बनते हैं? क्या होता है? मुख्यमंत्री का चयन होता है या फिर नियुक्त होता है? बिल्कुल, नियुक्ति होती है, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन नियुक्त होंगे? जो कि मतलब बहुमत दल के नेता होंगे, ठीक है। क्या होंगे? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। ध्यान में रखना, सॉरी, राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा। हाँ, मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री होते हैं ना, या फिर मंत्रिपरिषद का कोई अन्य सदस्य की बात करें, प्रधानमंत्री पद का भी शपथ लेता है, साथ में गोपनीयता की भी शपथ लेता है, ठीक है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल क्या होता है? निश्चित होता है का निश्चित होता है? अनिश्चित होता है। जब नहीं नहीं निश्चित नहीं होता है, जब तक उसके पास बहुमत है तब तक ही वो मुख्यमंत्री रहेगा, ठीक है। जी। हाँ, कभी भी उसकी सरकारें जा सकती है। प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता। आज टीडीपी वापस ले, मुख्य नीतीश कुमार वापस ले ले अपना गठबंधन, क्या बोलते हैं उनको यार, बैकअप वापस ले ले, समर्थन, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। विपक्ष हल्ला करेगा से भाई साहब बहुमत साबित करो, बहुमत साबित होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुमत नहीं रहेगी, सरकारें गिर जाएगी, तो नहीं होता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ठीक है। समानता कितने वर्षों का होता है? सामान्यतः 5 वर्षों का। हाँ, बिल्कुल, समानता क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन बहुमत की स्थिति के अनुसार कार्यपाल का निर्धारण कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। मुख्यमंत्री, ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री से बड़ा और छोटा नहीं होता है। कभी पूछे ना मुख्यमंत्री बड़ा कि प्रधानमंत्री बड़ा, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मुख्यमंत्री जो होता है प्राइम मिनिस्टर के समकक्ष ही माना जाता है, भले वो देश में होते ही अपने राज्यपाल राज्य में होते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल की बैठक की भी अध्यक्षता करता है, राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन ही करता है, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में सेतु का भी काम करता है, ठीक है। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे तो पहले तो आप क्या कहोगे, ठीक है, मोहम्मद यूनिस को ले सकते हो, लेकिन इनके पास बहुमत नहीं था। बहुमत था क्या? बहुमत नहीं था इनके पास, ठीक है। तो 20 जुलाई 1937 को सरकार बनी थी, श्री कृष्ण सिंह पहले थे। फिर जब 1939 से लेकर 1946 तक तो कुछ भी हुआ ही नहीं, द्वितीय विश्व समाप्त होता है, कैबिनेट मिशन आता है, अब फिर जाकर प्रांतों में चुनाव करवाया जाता है। रीजन क्या था भाई साहब? संविधान सभा को वो करना था, संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनना था, इसलिए प्रांतों में चुनाव हुआ रहता है हाल फिलहाल में। तो 1946 से लेकर 1961 तक, जब तक जीवित रहे तब तक श्री कृष्ण सिंह ही रहते हैं, ठीक है। उसका दीप नारायण सिंह बने थे सर, ये मोहम्मद यूनिस जब पहले मुख्यमंत्री बने थे, हालांकि इनका इंडिपेंडेंट पार्टी जो था उनका तो सीट कम ही था, क्योंकि अगर 98 सीट अगर कांग्रेस को मिला हुआ है तो डेफिनेटली मतलब बहुमत से तो कम ही है। तो जब इनकी सरकार बनी होगी तो सरकार बनाने के लिए भी तो सर हमको आधे से अधिक समर्थन देना पड़ता है ना उसमें सर। वो तो बाद में मतलब कम से कम अगर 1.5 में भी चला होगा अप्रैल से अगर राज्यपाल अगर चाहे तो आपको भी थोड़ा समय के लिए मुख्यमंत्री बना देंगे। उसके लिए समय होता है 20 दिन 25 दिन का समय देता है बहुमत साबित करने के लिए, ठीक है। राज्यपाल के पास अपना विवेक, हाँ नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं इसका मतलब कि 1 अप्रैल 1937 से लेकर के 19 जुलाई 1937 तक उनको अपना बहुमत साबित करने को बोला ही नहीं गया। फिर हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल विवेक शक्ति का प्रयोग करता है। ऐसे कंडीशन में अगर कोई पार्टी सरकार बनाने से इनकार करे तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को, दूसरा सबसे बड़ी पार्टी को राज्यपाल सरकार बनाने के आमंत्रित कर सकता है। अगर वो सरकार बनाना चाहे तो फिर उसको बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। अगर बाद में वो बहुमत था ना, तो अपने हिसाब से चलाता होगा ऐसे। हम अभी के हिसाब से बता रहे हैं, उस समय क्या रहा होगा, वो अलग होगा उसका सिस्टम। हाँ, कोई सिस्टम अलग नहीं है, ठीक है। फेडरल सिस्टम का हिस्सा है, जो सिस्टम उस समय था वही अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखें हम जो चीजों को
हाँ 96 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ यही ना हुआ था। उस समय बिल्कुल बड़ी ठीक पार्टी है। के रूप में उभरी थी बीजेपी। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को, ठीक है, सरकार बनाने के लिए कहा जाता है। अगर पहली वाली सरकार अगर नहीं बना पाए, ठीक है, या फिर किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलता, तो सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति आमंत्रित करेंगे। अगर वो नहीं चाहे तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को बोलेंगे सरकार बनाओ, ठीक है, फिर उनसे अवधि होता है, राष्ट्रपति राज्यपाल बोलेंगे ठीक है 1 महीना 20 दिन 15 दिन, सर दिल्ली तो हाई कोर्ट का बहुमत अपना जजमेंट भी है। साबित करो, फिर आपको बहुमत साबित कर सकते हैं, ठीक है। और उस समय ब्रिटिश वगैरह का जो फेडरल सिस्टम जो है ना 1935 का ही हम लोग यूज कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में भी, हमारे यहाँ भी है, तो बिल्कुल भी अलग नहीं है, सब इक्वल है, ठीक है। चलिए, तो मैं कह रहा था मोहम्मद यूनुस ध्यान में रखना है, लेकिन बहुमत इनको मिली थी। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले हो सकते हैं, ठीक है। आप इसमें से पूछा जाएगा सबसे निर्दलीय कौन था, ठीक है। निर्दलीय की बात करेंगे तो महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ये पहले निर्दलीय बिहार के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करेंगे महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। यही थे ना महामाया प्रसाद सिन्हा ही ना, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। बीपी मंडल की बात करेंगे, बिहार के बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। इनके इनके नाम से क्या होगा, बिंदुश्री प्रसाद मंडल पूरा नाम था। मंडल कमीशन की बात करेंगे ना, इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। मंडल कमीशन जो रिपोर्ट कब दी थी अपनी, मंडल कमीशन 90 में रिपोर्ट नहीं दी थी, ठीक है, 80 में रिपोर्ट दी थी। 90 में ना उनके द्वारा जो रिपोर्ट जो दिया गया था, मंडल कमीशन के रिपोर्ट के प्रस्ताव को लागू किया गया था। रिपोर्ट आई थिंक 80 में दी होगी रिपोर्ट, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। सरकार की रिपोर्ट 80 में सौंपी थी, मंडल में 1990 में इसके अनुशंसा को लागू कर दिया गया था, ठीक है। और पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय कौन थे, भोला पासवान शास्त्री, ठीक है, ध्यान रखना है। ये पहले दलित भी है, ठीक है, ये भोला पासवान शास्त्री पहले दलित भी है, ठीक है। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम क्या है, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन मुख्यमंत्री थे। अब्दुल गफूर है, कौन है, अब्दुल गफूर, ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो अब्दुल गफूर की बात करें, बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अगर पूछा जाए कर्पूरी ठाकुर कब बने थे, तो कर्पूरी ठाकुर ध्यान रखना है 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 को बने थे कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। चलिए, तो भोला पासवान बेचारे दूसरी बार बने, फिर से इनके समय में राष्ट्रपति लग गया, ठीक है। पहले बार भी इन्हीं के समय में लगा था, दूसरी बार बनते हैं फिर से राष्ट्रपति शासन इनके समय में लग जाता है, ठीक है। फिर भोला पासवान तीसरी बार बने, फिर राष्ट्रपति शासन लग गया, ठीक है। तो भोला पासवान शास्त्री जी 3 बार बने, तीनों बार राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा राष्ट्रपति शासन जो लगता है भोला पासवान शास्त्री के समय ही लगता है, ठीक है। फिर आगे चल के जगन्नाथ मिश्र बने, कांग्रेस के नेता जगन्नाथ मिश्र, ललित नारायण मिश्रा के भाई थे। ललित नारायण मिश्रा रेल मंत्री रहे थे। भारत का पहले राजनीतिक हत्या माना जाता है, समस्तीपुर स्टेशन पे इनकी हत्या कर दी गई थी। उनके भाई थे जगन्नाथ मिश्र, हाल फिलहाल में निधन भी हुआ है। तो इनके समय में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा। फिर सुंदर दास बने थे, इनके समय में 5वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। और लालू प्रसाद सबसे पहले कब बने थे, 1990 में, ठीक है। तो लालू प्रसाद पहली बार बने थे 1990 से लेकर 95 तक रहे थे, ठीक है। जब 8वीं बार जब बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय राबड़ी देवी थी, ठीक है। अभी तो नीतीश कुमार 9वीं बार की बात करेंगे तो 9वीं बार चाचा जी अपने हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, क्या क्या याद रख सकते हो। तो सबसे पहले बिहार के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है, आप श्री कृष्ण सिंह को कहोगे क्योंकि उससे पहले जो प्रधानमंत्री कहा जाता है, ठीक है। आजाद भारत में भी काउंट करेंगे तो श्री कृष्ण सिंह ही होंगे, ठीक है। कार्यवाहक पहले बने थे दीप नारायण सिंह, ठीक है। महामाया प्रसाद सिंह पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, ठीक है। बीपी मंडल की बात करेंगे, मंडल कमीशन से जाने जाते हैं। भोला पासवान शास्त्री की बात करें, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और एक चीज और में ध्यान में रखना है, और क्या था ये, तो पहले क्या बताया था, दलित थे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, दलित थे, ठीक है। अब आते हैं भोला पासवान शास्त्री दूसरी बार बने, फिर से राष्ट्रपति शासन लगा, तीसरे बार भी राष्ट्रपति शासन लगा। कर्पूरी ठाकुर पहली बार कब बने थे, 1970 में बने थे, ठीक है। अब्दुल गफर की बात करेंगे तो क्या थे, फर्स्ट मुस्लिम, ठीक है, बिल्कुल। कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार कब बने, तो 77 से लेकर 79 के बीच में रहे थे, ठीक है। अब हम बात करें लालू यादव, 90 से 95 के बीच में, ठीक है। जब आखिरी बार राष्ट्रपति शासन जब बिहार में लगा, 8वीं बार लगा, तो उसमें राबड़ी देवी थी, ठीक है।
ध्यान रखना, राबड़ी देवी थी, उस समय राष्ट्रपति शासन लगता है। नीतीश कुमार पहली बार कब बने थे, ठीक है, तो 2000 ईस्वी में, ध्यान रखना है, ठीक है। 3 मार्च से लेकर मात्र 10 मार्च, 7 दिन के लिए बने थे, ठीक है। आई थिंक सबसे कम समय के लिए है, नहीं है कि और भी है कोई कसर लगे? 7 दिन के लिए सबसे कम समय के लिए है ये, मात्र 1 सप्ताह के लिए बने थे नीतीश कुमार, ठीक है, सबसे कम समय के लिए, ध्यान में रखना। और अभी जो है नीतीश कुमार जो है 9वीं बार है। अब आते हैं ध्यान में, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे। ब्रिटिश शासन में तो क्या करेंगे तरफ, मोहम्मद यूनिस, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुस्लिम, ठीक है, तो ध्यान रखना श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री, जो मैं ऊपर बार बार रिपीट कर रहा था, महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है। अब आते हैं बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। अब बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। अब बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, सबसे लंबे कार्यकाल तक रहे थे, क्या नाम है इनका? तो बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखना है। हाँ, अब हम यहाँ पे ना एक क्लास और लेंगे इसका, इसमें पंचायती राज समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया ना।